बारिश का मौसम था। गोरी कौवी टूनी चिड़िया के घर के बाहर गौरी कौवी बारिश में भीगती हुई चिड़िया को आवाज देती है। चिड़िया चिड़िया जल्दी दरवाजा खोलो, मैं बारिश में भीग रही हूँ। चिड़िया जल्दी से दरवाजा खोलती है और गोरी कौवी को घर के अंदर लेकर जाती है। गौरी बहन, क्या हुआ जो आप इतनी बारिश में भीगते हुए मेरे पास आई? चिड़िया, उस दुष्ट कालू से झगड़ा करके उस कालू ने दरवाजा बंद कर लिया और मुझे बारिश में भीगते हुए यहाँ आना पड़ा। गौरी, कालू, आप दोनों बहुत शरारती हो। आप यहाँ रुको, मैं कुछ समय में आती हूँ। ऐसा बोलकर चिड़िया जाती है कि गोरी कौवी की नजर चिड़िया के दाने पर थी। वो तुरंत दाने लेकर अपने घर भाग जाती है। दुष्ट गौरी दाना लेकर भाग गई। रुको, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। गोरी आगे आगे भाग रही थी और चिड़िया उसके पीछे पीछे। और उधर कालू कौवा दरवाजा खोले गौरी के आने का इंतजार कर रहा था कि तभी गौरी पहुंच जाती है और वो तुरंत से घर के अंदर चली जाती है और अंदर से घर का दरवाजा बंद कर देती है। दुष्ट गौरी, दरवाजा खोलो और मेरा दाना वापस करो। मैंने बारिश के लिए दाना इकट्ठा किया था। आप मेरा दाना नहीं खा सकते। मेरा दाना वापस करो। टूनी चिड़िया, अब तो दरवाजा दाना खत्म होने के बाद ही मिलेगा। अगर तब तक इंतजार करना है तो कर लो। टोनी चिड़िया, आप घर चली जाएं। ये दाना तो 4-5 दिनों में खत्म होगा। आप खड़े खड़े बाहर क्या करोगी? गौरी और कालू, आप दोनों बहुत बुरे हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चिड़िया दुखी मन से घर आती है और उधर गोरी और कालू मजे से दाना खाते हैं। वाह गौरी, क्या दिमाग लगाई। बारिश में दाना झट से लेकर आ गई। अब तो चिड़िया भूखी मरेगी और हम बारिशों का मजे से आनंद लेंगे। मम्मा, अब हम क्या खाएंगे? गौरी आंटी तो सारा दाना ले गई। वही तो मैं सोच रही हूँ गुड़िया, अब हम क्या खाएंगे? मम्मा, मुझे भूख लगी है। अभी तक तो मैंने एक भी दाना नहीं खाया था। गौरी आंटी सब लेकर चली गई। गुड़िया, मैं कबूतर के घर जाती हूँ और तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। फिर चिड़िया बारिश में भीगते हुए कबूतर के घर जाती है। कबूतर भैया, दरवाजा खोलो, मैं टूनी हूँ। कबूतर दरवाजा खोलती है और बोलती है, टूनी बहन, बोलो, कैसे आना हुआ? वो गोरी मुझे बुद्धू बनाकर सब दाना ले गई और मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है और मेरी गुड़िया भूखी है। आपको उस शैतान गोरी से सावधान रहना था। वो तो हमेशा चुरा कर खाते हैं और अभी ना जाने बारिश कितने दिनों तक रहेगी। आज का दाना तो मैं दे दूंगा, लेकिन बाकी के दिनों में क्या खाओगी? कबूतर भैया, कुछ न कुछ तो करूँगी। दाना तो कहीं से खोज कर लाऊंगी। फिर कबूतर चिड़िया को कुछ दाना देती है। चिड़िया अपने घर आती है और गुड़िया को खिला देती है। अगले दिन भी बारिश वैसे के तैसे थे। मम्मा, इस बारिश में कहाँ जाओगे? गुड़िया, आखिर खाना तो होगा, पेट भरना तो पड़ेगा। भूखे तो नहीं रह सकते ना। मैं दाना लेने जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखना। ऐसा बोलकर मम्मा चिड़िया उस तेज बारिश में दाना खोजने निकल जाती है। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। मम्मा चिड़िया को उड़ने में परेशानी हो रही थी क्योंकि बारिश के साथ साथ तेज हवा भी चल रही थी। इस बारिश में मैं दाना कहाँ ढूंढूंगी? शक्ति लगाकर उड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तेज हवा के कारण वो ठीक से उड़ नहीं पा रही थी। तेज हवा चिड़िया को दूर उड़ा ले जाती है और चिड़िया किसान के आंगन में जाकर गिरती है। अरे छोटी चिड़िया, आप इतनी बारिश में क्यों निकले? आप ठीक हो? कोई चोट तो नहीं लगी ना? माँ जी, मेरी बेटी और मैं बहुत भूखी हूँ। गोरी कौवी ने धोखे से मेरा सारा दाना छीन लिया, इसलिए मुझे इस बारिश में आना पड़ा और ये तेज हवाएं मुझे यहाँ खींच लाई। बिल्कुल सही जगह आई हो। जरा रुको, मैं दाना लेकर आती हूँ। फिर किसान की पत्नी चिड़िया को ढेर सारा दाना देती है। चिड़िया वह दाना लेकर बहुत खुश थी। जीती रहे माँ जी, आप हजारों साल जिए। आपने तो मेरी सारी चिंताएं दूर कर दी।
फिर चिड़िया वो दाना लेकर अपने घर चली आती है और गुड़िया को खिलाती है। चिड़िया बेटी, देखो कितना सारा दाना हमने लाया है तुम्हारे लिए। अब हम कुछ दिन चैन से जी सकते हैं। भला हो उस किसान की पत्नी की। हाँ मम्मा, परंतु उस बुरे कौवे को कभी अंदर आने मत देना, वो तो बहुत बुरे हैं। ऐसा बोलकर वो माँ बेटी दाना खाती है और घोंसले में लेट जाती है। बारिश भी हफ्ते भर लगातार होती है। कौवे का सारा दाना खत्म हो चुका था। गौरी, अब किसका दाना लाओगी? चिड़िया का दाना तो खत्म हो गया। कालू, किसका दाना लाऊं? सब पक्षी चालाक हो गए हैं, बस चिड़िया का दाना मैं ला सकती हूँ। तो फिर जाओ उसके पास, अभी भी ढेर सारा दाना है। मैंने गुड़िया को खिड़की से खाते हुए देखा है। कालू, अब मैं क्या बहाना बनाऊं? अब तो चिड़िया बातों में नहीं आएगी। दुष्ट बुद्धि से आइडिया आ गया गौरी। अब हम दोनों जाएंगे और कहेंगे कि हमारे घर में पानी भर गया है, हम दोनों ठंड से मर रहे हैं। ऐसा बोलकर कालू और गौरी टूनी के घर चली जाती है और दरवाजा खटखटाती है, मगर चिड़िया दरवाजा नहीं खोलती क्योंकि उसे कौवे के पैर दिख जाते हैं। वो दोनों खूब दरवाजा बजाते हैं और हार मानकर चिड़िया की खिड़की पर आते हैं। चिड़िया बहन, प्लीज दरवाजा खोलो, हमारे घर में पानी भर गया है, हमारी मदद करो, हम ठंड से मर जाएंगे। हाँ तो मर जाओ, मुझे क्यों बोलते हो? आप वही हो ना जो मेरा दाना लेकर भागी थी। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। चिड़िया बहन प्लीज घर में बुला लो, इस बार हम वैसा नहीं करेंगे। सच में हमारे घर में पानी भरा है। कालू, गौरी, आप जाती हो कि मैं खिड़की बंद करूं? चिड़िया बहुत चालाक हो गई है कालू, अब बारिश में भीगकर कोई फायदा नहीं है। ऐसा बोलकर गौरी और कालू अपने घर वापस चली जाती है। वहाँ घर का दरवाजा भी बंद था। वो खिड़की से देखती है कि 2 चील घर के अंदर है। कालू, मैं घर के अंदर नहीं जाऊंगी, ना जाने वो चील कितने दिनों से भूखे हैं। इस तरह उन्हें पूरी रात बारिश में